सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एग्ज़ाम में पूछे गए साइंस के ऐसे प्रश्न जो कि पेपर में आ चुके हैं और चांस है कि ये क्वेश्चंस रिपीट भी हो सकते हैं, क्योंकि हाल ही में आए हुए क्वेश्चंस है। सो आपको यह सभी क्वेश्चन का आंसर अच्छी तरह से याद में रख लेना है, ताकि अगर ये क्वेश्चंस पेपर में दोबारा पूछे जाए तो आप इनका सही से जवाब दे सको। सो गाइज, शुरुआत करते हैं आज का जीके स्टडी को। तो आज का पहला प्रश्न है, पौधों में ऊर्जा का मौलिक स्रोत क्या है? तो पौधों में ऊर्जा का मौलिक स्रोत सूर्य का प्रकाश है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, उस वर्ण का नाम बताइए जो पौधों को हरा रंग देता है। तो उस वर्ण का नाम है क्लोरोफिल। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है दोस्तों, जो पौधों को हरा रंग प्रदान करता है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, सूर्य की ओर मुख किए हुए सूर्यमुखी की गति को क्या कहा जाता है? तो सूर्य की ओर मुख किए हुए सूर्यमुखी की गति को प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या जाइलम वाहिकाओं को जलरोधी बनाता है? तो जाइलम वाहिकाओं को जलरोधी लिग्निन बनाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, लिग्निन। अगला प्रश्न है, ग्लूकोज अणु अम्ल में टूटते हैं। तो ग्लूकोज अणु पायरुविक अम्ल में टूटते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, पायरुविक अम्ल। अगला प्रश्न है, कैक्टस जैसे मरुस्थलीय पौधों का कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करता है? तो कैक्टस जैसे मरुस्थलीय पौधे का तना प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में भाग करता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, तना। अगला प्रश्न है, आंवला किस विटामिन का प्रचुर स्रोत है? तो आंवला विटामिन सी का प्रचुर स्रोत है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, विटामिन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु फलीदार पौधों की जड़ ग्रंथियों के निर्माण से संबंधित है? तो जड़ ग्रंथियों से संबंधित है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, राइजोबियम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व पौधों मिट्टी से प्राप्त करते हैं? तो पौधे मिट्टी से नाइट्रोजन तत्व प्राप्त करते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है, खाली स्थान विटामिन बी का सबसे समृद्ध स्रोत है। तो विटामिन बी का अनाज सबसे समृद्ध स्रोत है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मिट्टी से जड़ों के रेशों में पानी की वजह से प्रवेश करता है। तो मिट्टी के जड़ों में प्रसारण द्वारा पानी प्रवेश करता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, खाली स्थान अपने आप हवा से नाइट्रोजन का यौगिकरण कर सकता है। तो अपने आप हवा से नाइट्रोजन का यौगिकरण फलिया कर सकता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, फलिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अघुलनशील आहारीय रेशों का एक उदाहरण है? तो इनमें से अघुलनशील सेल्यूलोज जो है आहारीय रेशों का उदाहरण है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व केले में प्रचुर मात्रा में मौजूद होते हैं? तो केले में पोटेशियम प्रचुर मात्रा में मौजूद होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, पोटेशियम। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हमारे आहार में मौजूद हरी और पीली सब्जियां ज़्यादातर हमें भोजन के रूप में कौन सा तत्व प्रदान करती है? तो हरी और पीली सब्जियां पोटेशियम ज़्यादातर प्रदान करती है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, पोटेशियम। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक सेप्रोटोप है? तो इनमें से कौन सा एक सेप्रोटोप है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, कुकुरमुत्ता। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, कुकुरमुत्ता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक परजीवी के रूप में पौधों से पोषण प्राप्त करता है? तो परजीवी के रूप में पौधों से पोषण प्राप्त अमरवेल पौधा करता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, अमरवेल। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा औषधीय पौधा रक्तचाप के उपचार के लिए सबसे अच्छी औषधियाँ है? तो रक्तचाप के लिए सबसे अच्छी औषधियाँ सर्पगंधा है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, सर्पगंधा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा यौन संक्रमण रोग का एक विषाणु के कारण होता है? तो एड्स जो है दोस्तों, यौन संक्रमण रोग एक विषाणु के कारण होता है। अगला प्रश्न है, औषधीय पौधे अर्जुन का उपयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है? तो औषधीय पौधे अर्जुन का उपयोग उच्च रक्तचाप और कान के दर्द के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पराबैंगनी किरण के अत्यधिक संपर्क में आने से कौन सा रोग हो सकता है? तो पराबैंगनी किरण के अत्यधिक संपर्क में आने से त्वचा कैंसर होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, त्वचा कैंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचारित रोग विषाणु के कारण होते हैं? तो इनमें से इसका आंसर होगा मस्सा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, मस्सा। अगला प्रश्न है, जननांगी हर्पीस संक्रमण किसके कारण होता है? तो जननांगी हर्पीस संक्रमण विषाणु के कारण होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, विषाणु। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से HIV संक्रमित होने से बचने का सर्वोत्तम उपाय कौन सा है? तो इनमें से सबसे सर्वोत्तम उपाय केवल एक ही ज्ञात स्वस्थ व्यक्ति के साथ ही यौन क्रिया करने तक सीमित रहना। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा बेरी का एक लक्षण है? तो इनमें से कमजोर पेशियां और निम्न ऊर्जा बेरी होने का लक्षण है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, डेंगू किसके कारण होता है? तो डेंगू वायरस के कारण होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, टेटनस तंत्र की एक गंभीर बीमारी है जो कि विष उत्पादक के कारण होती है। तो 27 का आंसर हो जाएगा दोस्तों जीवाणु। ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, जीवाणु राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होता है? तो विषाणु से होने वाला रोग चिकन पॉक्स है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, चिकन पॉक्स। अगला प्रश्न है, सेब से संबंधित रोग को किस नाम से जाना जाता है? तो सेब से संबंधित रोग को फायर ब्लास्ट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, फायर ब्लास्ट। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा मानव रोग जीवाणु के कारण होते हैं? तो मानव रोग जीवाणु के कारण होते हैं टाइफाइड। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, टाइफाइड। अगला प्रश्न है, हेपेटाइटिस ए का कारण क्या है? तो हेपेटाइटिस ए का कारण है विषाणु। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, विषाणु। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन रक्त के थक्के के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है? तो विटामिन रक्त के थक्के के लिए विटामिन के कैल्शियम को सक्रिय करता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, विटामिन के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एककोशिकीय जीव कालाजार का कारण बनता है? तो कालाजार का कारण बनता है लिस्मेनिया। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, लिस्मेनिया। अगला प्रश्न है, बर्ड फ्लू का कारण क्या है? तो बर्ड फ्लू का कारण है H5N1 वायरस। H5N1 वायरस। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण बंधनता और खराब दृष्टि होती है? तो विटामिन ए की कमी के कारण खराब दृष्टि और बंधनता होती है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, विटामिन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग और उसके कारक जीव के संबंध में गलत है? तो इसमें जो है दोस्तों, हैजा इन्फ्लुएंजा के कारण नहीं होता है, ब्रिकियो कैलोरी के कारण होता है। ऑप्शन ए गलत ऑप्शन है, तो इस तरह से ये सही हो जाएगा। जो हैजा है ब्रिकियो कैलोरी के कारण होता है, लेकिन इसमें लिखा हुआ है हैजा इन्फ्लुएंजा के कारण होता है, जो कि गलत है। इसलिए ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मलेरिया परजीवी है? तो मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, प्लाज्मोडियम। अगला प्रश्न है, किस विकिरण समस्थानी का इस्तेमाल किया जाता है? तो विकिरण समस्थानी का प्रयोग स्टार्टियम 89 में किया जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी से होता है? तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया विटामिन B9 की कमी से होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है? तो जीवाणु जनित रोग जो है दोस्तों, डिप्थीरिया है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, डिप्थीरिया। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन हमारी आँखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है? तो हमारी आँखों और त्वचा को विटामिन ए स्वस्थ रखता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी हवा से नहीं फैलती है? तो हवा से नहीं फैलती है दोस्तों, हैजा विक्रियो कोलेरी नामक जीवाणु से फैलता है, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छरों द्वारा उत्पन्न होता है? तो इसमें मच्छरों द्वारा उत्पन्न फाइलेरिया है। ऑप्शन बी राइट आंसर, सॉरी तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किस रोग से पीड़ित रोग नेत्रदान कर सकते हैं? तो इनमें से मधुमेह नामक पीड़ित रोग नेत्रदान कर सकता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, रोगजनक सूक्ष्मजीव की वृद्धि को रोकने वाली दवाओं को क्या कहा जाता है?
तो रोगजनक सूक्ष्मजीव की वृद्धि को रोकने वाली दवाओं को एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, एंटीबायोटिक्स। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल प्रदूषण से नहीं होता है? तो इनमें से प्लेग नामक रोग जल प्रदूषण से नहीं होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अमीबियासिस के कारण क्या होता है? अमीबियासिस के कारण क्या होता है? तो अमीबियासिस के कारण पेचिस होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, पेचिस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बीजोजनित रोग नहीं है? तो इनमें से आलू से होने वाला मोजेक रोग बीजोजनित रोग नहीं है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इंसुलिन द्वारा किस बीमारी का उपचार किया जाता है? तो इंसुलिन द्वारा मधुमेह नामक बीमारी का उपचार किया जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, मधुमेह। लास्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सी एक वायु संचारित बीमारी है? तो इनमें से वायु संचारित बीमारी है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ग्रोबरा। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा दोस्तों, ग्रोबरा। तो ये था 50 VVI साइंस का जीके, जो कि हो गया कंप्लीट। दोस्तों अगर इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल अनुज एग्ज़ाम स्टडी को सब्सक्राइब कर ले, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में।